नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 का टॉप मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और आपको शानदार तरीके से कट ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी होगी कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट नवोदय विद्यालय किस प्रकार से जारी करता है। साथियों, तो हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ मेरिट किस प्रकार से होती है कैटेगरीज वाइज और शहरी और ग्रामीण। तो सबसे पहले हम आप कट ऑफ मेरिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कट ऑफ मेरिट में जो हमारा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखो 4 कैटेगरी में होती है। सबसे पहले होती है सामान्य, नंबर 1 में साथियों होती है सामान्य। सामान्य होती है। सामान्य के बाद ओबीसी होती है, ओबीसी के बाद एससी होती है और एससी के बाद एसटी होती है। तो चार कैटेगरी होती है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। इन 4 कैटेगरियों में हमारी नवोदय की मेरिट लिस्ट जारी होती है। अब साथियों जो 4 ये होती हैं, तो सबसे पहले दूसरी लिस्ट ये होती है शहरी, एक होती है शहरी क्षेत्र और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा लेती है और शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम बच्चे लेती है। तो क्योंकि ये ग्रामीण बच्चों के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में छात्र होते हैं, जो छात्र होते हैं और छात्रा होती हैं। ठीक है, छात्र और छात्रा, लड़के और लड़कियों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। तो छात्र और छात्रा यहाँ पर भी होंगे, छात्र और छात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के हिसाब से भी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, अब आपको जानना होगा कि नवोदय विद्यालय हर ज़िले में 80 सीटें जारी करता है, क्योंकि हर वर्ष जो नवोदय विद्यालय है वो 80 सीटें बनाता है। ठीक है, तो किस कैटेगरी से हमारा जो कट ऑफ मेरिट है वो जारी होता है। नवोदय विद्यालय जो पिछली वर्षों की भांति करता आ रहा है उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आपको बताएंगे। देखो आप देखेंगे सामान्य वर्ग के शहरी क्षेत्र में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की सीटें कम ली जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 75% सीटों का कोटा होता है, 75% सीटों का कोटा होता है और शहरी क्षेत्र में 25% कोटा होता है सीटों का। ठीक है, 75% जो होते हैं वो ग्रामीण के क्षेत्र के लिए जाते हैं और 25% जो होते हैं वो शहरी क्षेत्र से बच्चे लिए जाते हैं। साथियों, तो आपको बताते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है शहर सिटी के मुकाबले। तो साथियों, क्योंकि यहाँ पर सिटी में बच्चे अच्छे पढ़े होते लिखे होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो मार्कों की तुलना होगी तो वो आप सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कम से कम जो पासिंग मतलब जो मार्क आए, कितने मार्क हों जो वो पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज बनाएंगे बारी बारी से। तो आपको मालूम होना चाहिए सामान्य वर्ग में जो शहरी क्षेत्र के बच्चों के कम से कम 95 मार्क होने चाहिए, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। जो कट ऑफ जारी होगी उसमें नाम आ सकता है 95 नंबर, और छात्रा के कम से कम 94 मार्क चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे हाई होता है शहरी और क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के बच्चों के नंबर कम से कम 93 नंबर होने चाहिए छात्र के, और छात्रा के कम से कम नंबर होने चाहिए 90। तो वो छात्रा वो जनरल वाली छात्रा पास हो सकती है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से कैटेगरी वाइज होता है। छात्र के यदि 95 नंबर हैं, शहरी क्षेत्र के और छात्रा के 94 नंबर समथिंग होने चाहिए।
तो उनका उम्मीद होता है कि वो कट ऑफ मेरिट में उनका एडमिशन हो सकता है और उनका नाम उस कट ऑफ मेरिट में आ सकता है जो प्रथम कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी होती है। क्योंकि मेरिट में किस प्रकार से पेपर आया है और कितने बच्चों ने उसमें फ़ाइट किया है, तो उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जारी होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ओबीसी के बच्चों को शहरी क्षेत्र में कम से कम यहाँ पे 92 नंबर चाहिए छात्र को, और छात्रा को कम से कम 90 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए। तो वो संभावना है कि वो उसका कट ऑफ मेरिट में नाम आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ओबीसी के लिए कम से कम 91 नंबर चाहिए और छात्रा को लगभग 88 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं। तो ओबीसी का जो कोटा होता है वो फिक्स होता है और उसमें काफ़ी जातियां होती हैं। तो इस प्रकार से कम मार्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 91 या 88 मार्क होंगे तो छात्र या छात्रा ग्रामीण वाला पास हो पाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो एससी वालों का है छात्रों का, शहरी छात्रों का कम से कम नंबर होना चाहिए 88 और इसमें छात्रा का कम से कम मार्क होना चाहिए 85 मार्क एससी वालों के लिए होना चाहिए। तो संभवतः आशा है कि उनका इस कट ऑफ मेरिट में लिस्ट आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम छात्र के लिए मार्क होने चाहिए 86 और ग्रामीण क्षेत्र छात्रा के लिए जो एससी वर्ग में होना चाहिए उसके लिए 80 होने चाहिए, क्योंकि तब उनका संभावना होती है, उम्मीद हो सकती है कि वो पास हो जाएं। क्योंकि एससी वर्ग में भी काफ़ी जातियां आती हैं। एसटी वर्ग में सबसे कम मार्क होने चाहिए 75 मार्क बच्चे के होने चाहिए शहरी में, और छात्रा के होने चाहिए लगभग 73 मार्क। इसी प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छात्र के 70 होने चाहिए और छात्रा के लगभग 68 मार्क यदि होंगे तो उसका एसटी वर्ग वालों का पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर वर्ष की भांति नवोदय विद्यालय कट ऑफ मेरिट जो जारी करता है तो इसी हिसाब से जारी करता है। तो आशा करते हैं आपको ये कट ऑफ मेरिट अच्छी से समझ में आई होगी। यदि आपको ये कट ऑफ मेरिट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।